अश्वत्थामा जो भटक रहा है 3000 सालों से और जिंदा है बड़े धर्म युद्ध के लिए। मान्यता अनुसार अश्वत्थामा महाभारत काल से जीवित है, अलग अलग रूप धारण कर अलग अलग जगहों पर भटक रहा है। इस इंसान को कई लोगों ने देखने की बात कही है। कहा जाता है कि इसको चिरंजीव होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला है। इस इंसान ने महाभारत युद्ध में अधर्म और छल किया, जिसके कारण उसको भगवान ने चिरंजीव बनाकर भटकते रहने की सजा दी। ये है योद्धा अश्वत्थामा, जिसको उसकी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्रापित कर उनके कल की अवतार आने तक भटकते रहने का श्राप दे दिया था। सनातन धर्म की किताब भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य में सनातन धर्म पर बहुत बड़ा संकट आएगा। उस समय इंसान की सोच और चरित्र गिर चुका होगा। तब इंसान दुनिया से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा और उसी समय कलयुग का अंत भी होगा। इस वक्त भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेंगे और उनकी सेना में अश्वत्थामा भी शामिल होकर अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। योद्धा अश्वत्थामा धरती पर लगभग 5000 से 6000 वर्षों तक धर्म की रक्षा करते हुए ऐसे ही भटकते रहेंगे। असल में योद्धा अश्वत्थामा ने जो अधर्म किया था उसकी सजा काटते हुए वह धर्म की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के कल की अवतार होने तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। योद्धा अश्वत्थामा के भटकने की वजह धर्म युद्ध की लड़ाई में शामिल होना और इस श्राप में मुक्त होकर मोक्ष हासिल करना। महाभारत के 3 अमर पात्रों के बारे में जानने के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप क्यों दिया? अश्वत्थामा के माथे से हमेशा मवाद क्यों बहता रहता है? कृपाचार्य और वेद व्यास को अमरता का वरदान कैसे मिला? मृत्युंजय त्रिपाठी। इस आलेख का पहला भाग सुने या पढ़े। सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इनकी नहीं। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन का सार है। यह महाकाव्य ये तो बताता ही है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही यह भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अष्ट चिरंजीवियों में से 3 का सीधा संबंध है महाभारत से। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। एकमात्र अभागा अमर चरित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमर्त वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। जब धर्म की जीत के लिए काम भावना को भी जान आदि शंकराचार्य ने। पटना के पंडित संतोष पांडे शास्त्री बताते हैं, अश्वत्थामा महावीर था। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक ना चली। महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे, अश्वत्थामा उनमें से एक था। यह भी सुने या पढ़े, किस शब्द से सिया को लंका में मिल गए राम। यह भी सुने या पढ़े, ये 7 शिवलिंग मिल गए तो अमर हो जाएंगे। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शर शया पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। यह देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए।
आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार आया। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से मवाद बहता रहता है। उससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि वह कई मंदिरों में आकर पूजा करता है, मवाद को रोकने के लिए घी जैसी चीजें मांगता है। कुलगुरु कृपाचार्य। सरकंडे पर गिरे वीर्य से पैदा हुए कुलगुरु कृपाचार्य। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। पटना के पंडित संतोष पांडे शास्त्री बताते हैं कि कृपाचार्य की बहन थी कृपी, जिनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसलिए उन्हें अमरता का वरदान मिला। पंडित संतोष शास्त्री कृपाचार्य के बारे में एक कथा का भी उल्लेख करते हैं। विद्वान गौतम के एक पौत्र थे, नाम था शरद्वान। वह धनुष और तीर से जन्मे थे। धनुर्विद्या में धरती पर उनके सामने टिकने वाला कोई नहीं था। एक बार वह घोर तपस्या में लीन हो गए तो इंद्र और दूसरे देवता डर गए कि कहीं देवलोक पर कोई संकट ना आ जाए। देवराज इंद्र ने शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए नामपदी अप्सरा को भेजा, लेकिन अप्सरा के मोहजाल में नहीं फंसे शरद्वान। हालांकि एक पल के लिए उन्होंने अपना नियंत्रण जरूर खोया। इससे उनके वीर्य की बूंद 2 सरकंडों पर गिर गई। इसी से एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। नामपदी अप्सरा ने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ दिया। उसी दौरान हस्तिनापुर के महाराज शांतनु वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों को अपना लिया और उनका लालन पालन किया। चूंकि बच्चों पर शांतनु की कृपा पड़ी, इसलिए लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा गया। शरद्वान को जब पता चला कि कृप और कृपी उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने दोनों को अपने तपोबल से बहुत से गुण दे दिए। कृप आगे चलकर आचार्य बने और कृपाचार्य हो गए। उन्हें तमाम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शुरुआती शिक्षा भी दी। कहा जाता है कि कृपाचार्य ने ही आगे चलकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तमाम विद्याओं में निपुण किया। कृपाचार्य ने हमेशा दुर्योधन को पांडवों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। महाभारत युद्ध में कर्ण का वध होने पर भी कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों से संधि कर ले। हालांकि दुर्योधन ने कहा कि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके पास युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं। कहा जाता है कि कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी उन्हें समझाते रहे कि वे पांडवों से संधि कर लें। कृपाचार्य की तटस्थता के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कृपाचार्य भी कलियुग के संधिकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना। वेदों और पुराणों के रचयिता ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास का जन्म यमुना के बीच एक द्वीप द्वैपायन पर हुआ। सांवला रंग होने के कारण यह कृष्ण द्वैपायन कहलाए। उन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया। साथ ही सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता की रचना की। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी के कथनानुसार ही भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। पंडित संतोष शास्त्री कहते हैं, वेद व्यास ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र हैं।
वह जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन चले गए। सत्यवती के कहने पर वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र दिए। एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इन 3 पुत्रों में धृतराष्ट्र को जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तब भी वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। संजय ने इसी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन हस्तिनापुर राजमहल में रहते हुए सुनाया। इतनी विशेषताओं वाले वेद व्यास को धर्म ग्रंथों में ईश्वर का ही अवतार माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से पहले ही यह देख लिया कि कलयुग में धर्म कमजोर पड़ेगा, धार्मिक उत्थान के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने धरती पर रहने का निर्णय किया।